अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि PMSSS 2025 सेशन की जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है, कॉलेजेस का एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया कैसे चेक करना है, कौन कौन से कोर्सेज आपको मिलेंगे, सारी चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा कैसे आपको अच्छी चॉइस फिलिंग करनी है ताकि आपको सीट कन्फर्म मिले। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, वीडियो को देख लेते हैं। यहाँ पे PMSSS 2025 सेशन की चॉइस फिलिंग के बारे में। देखो, PMSSS की जो चॉइस फिलिंग है वो कल से यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मन भी नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, जिसकी वजह से कल दिन में भी मैं वीडियो नहीं बना पाया और आज दिन में भी वीडियो नहीं बना पाया। देन मैंने देखा आपके बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारी मैसेजेस आ रही थी चॉइस फिलिंग के रिलेटेड, तो मुझे ये वीडियो बना के आपको क्लियर करना पड़ा। हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। तो बहरहाल आप इस वीडियो को देख लो, आपको सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा कैसे आप चॉइस फिलिंग को करेंगे ताकि आपको सीट मिले। चॉइस फिलिंग में किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना वो भी आपको मैं समझाऊंगा। तो सिंपली आपको क्या काम कर लेना, पहले आप लोगों ने अगर अपना फॉर्म फिलअप करवाया है PMSSS का तो आप अपनी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करवा लो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप करवा लोगे नियरेस्ट वेरिफिकेशन सेंटर से, तब जाके आपका जो चॉइस फिलिंग का पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। अगर चॉइस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी पेंडिंग है तो आपका चॉइस फिलिंग का पोर्टल ओपन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप PMSSS की वेबसाइट पे आ जाएंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे आप अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड लगा के कैप्चा कोड लगा के सबमिट साइन अप करेंगे, या आप कैंडिडेट आईडी 2025 करके जो आपकी ईमेल पे भी आई है, प्रिंट आउट जो आपको मिला है फॉर्म का उस पर भी लिखा होगा, वो लगा के पासवर्ड लगा के कैप्चा कोड लगा के यहाँ पे साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो साइन इन वाले ऑप्शन पे जो ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, आपका पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। ऊपर यहाँ पे आपको एप्लीकेशन स्टेट्स में यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा सबमिटेड एंड वेरीफाइड। दैट मीन्स कि मेरी यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी है। तो नीचे यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आपको यहाँ पे अगर मोबाइल फोन से करें तो साइट का डेस्कटॉप मोड इनेबल कर देना, साइट अच्छी तरह से चलेगी। यहाँ पे दो ऑप्शंस आपके होंगे, एक यहाँ पे रेड कलर में आपका होगा प्रोसीड फॉर चॉइस फिलिंग, एक यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का होगा। मोबाइल फोन से अगर आप करेंगे तो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे यहाँ पे प्रोसीड फॉर चॉइस फिलिंग होगा, तो हम यहाँ पे प्रोसीड फॉर चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड फॉर चॉइस फिलिंग के ऑप्शन पे जो ही हम क्लिक करेंगे तो चॉइस फिलिंग का जो पोर्टल है वो हमारे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे चॉइसेस में 0 दिखा रहा है, दैट मीन्स कि मैंने अभी तक कोई भी चॉइस यहाँ पे फिल नहीं करी, लिस्ट भी यहाँ पे नहीं दिखा रही है और लॉग आउट का यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक, 12 जून तक हम अपनी चॉइस फिलिंग को कर सकते हैं, हालांकि ये डेट शायद एक्सटेंड भी हो जाएगी। अब चॉइस फिलिंग में आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 540 टोटल यहाँ पे इस बार कॉलेजेस हैं। अब इन कॉलेजेस में आपको कैसे यहाँ पे चॉइसेस आपने फिल करनी है, ठीक, तो उसके लिए आपको क्या काम कर लेना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड या अगर आप मोबाइल फोन से करेंगे तो ये पहले आपको ये बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इनको यहाँ पे जनरल भाषा में फिल्टर्स कहते हैं। तो इन फिल्टर्स को कैसे लगाना, जैसे यहाँ पे पहला फिल्टर आपका है अलॉटेड स्टूडेंट इन लास्ट 3 ईयर्स, इसके साथ कुछ भी मत कर लो, इसको एज इट इज ऐसे ही रखो, ठीक, कुछ भी मत कर लो। इंस्टीट्यूट कैटेगरी पे आ जाओ, यहाँ पे आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर लो, आपको इंजीनियरिंग करनी है, जनरल कोर्स करना, नर्सिंग करना, होटल मैनेजमेंट करनी है, फार्मेसी करनी है, एग्रीकल्चर करनी है, फिजियोथेरेपी करना है। देखो इस बार इसमें इन्होंने फिजियोथेरेपी को भी ऐड किया है। फिजियोथेरेपी के यहाँ पे 2 कॉलेजेस यहाँ पे परुल यूनिवर्सिटी के यहाँ पे इन्होंने रखे। इसमें यहाँ पे अगर हम एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, फिजियोथेरेपी का ये कॉलेज हमारा यहाँ पे रहेगा, इसमें यहाँ पे आप ये चीजें देख सकते हैं। तो फिजियोथेरेपी इस बार इन्होंने यहाँ पे इसमें ऐड किया है, ठीक, तो यहाँ पे आपके पास लगभग 10 के अराउंड यहाँ पे सीट्स होंगे। बहरहाल यहाँ पे आप अपना कोर्स सेलेक्ट करेंगे, जैसे किसी बच्चे को यहाँ पे इंजीनियरिंग करनी है तो इंजीनियरिंग पे टिक करेगा, यहाँ पे उसके पास यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। अगर किसी बच्चे को यहाँ पे जनरल का कोर्स करना है यानी कि सिंपल ग्रेजुएशन करनी है तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। तो जो कोर्स आपको करना होगा वो यहाँ पे रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे नर्सिंग करनी है तो मैं यहाँ पे नर्सिंग को टिक करूंगा, टिक करते यहाँ पे आप देख सकते हैं 142 कॉलेजेस मुझे यहाँ पे नर्सिंग के देखने को मिलेंगे। अब इसके नीचे यहाँ पे आपको बहुत सारे और भी ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे इंस्टीट्यूट रीजन, यानी कि आपको किस रीजन के कॉलेजेस पहले चाहिए। जैसे मैं अगर यहाँ पे नॉर्थ रीजन सेलेक्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पे सिर्फ नॉर्थ के कॉलेजेस यहाँ पे आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे साउथ को टिक करूंगा तो मुझे सिर्फ साउथ के कॉलेजेस यहाँ पे आ जाएंगे BSc नर्सिंग के। अगर मैं दोनों नॉर्थ और साउथ को सिलेक्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पे दोनों के कॉलेज आ जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पे वेस्ट को सिलेक्ट करूंगा तो मुझे सिर्फ वेस्ट के कॉलेज दिखेंगे। और अगर मैं यहाँ पे ईस्ट को सिलेक्ट करूंगा तो मुझे सिर्फ ईस्ट के कॉलेजेस दिखेंगे। तो इनमें आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रखेंगे। अगर आपकी परसेंटेज कम है तो आप पहले यहाँ पे साउथ को टिक कर लो और साउथ के जो कॉलेजेस हैं उनको रखने की यहाँ पे कोशिश कर लो। बाकी अगर आपकी परसेंटेज अच्छी खासी है तो आप नॉर्थ के कॉलेजेस को भी प्रेफर यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट स्टेट, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग जब वो किसी स्पेसिफिक स्टेट के पहले कॉलेजेस रखना चाहते हो तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे स्टेट अपनी ही सिलेक्ट करेंगे। इंस्टीट्यूट रीजन को आप ऐसे रख लो। अगर आपको स्पेसिफिक स्टेट के कॉलेजेस रखने तो रीजन को ऐसे रखो, स्टेट पे आ जाओ। जैसे मुझे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़ के कॉलेज चाहिए तो चंडीगढ़ में यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ एक यहाँ पे
नर्सिंग का कॉलेज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग का एक यहाँ पे कॉलेज है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है, तो आप यहाँ पे इसको रख सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर कर्नाटका का कोई कॉलेज चाहिए तो मैं कर्नाटका पे क्लिक करके यहाँ पे मुझे उसके कॉलेज आ जाएंगे। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप इस चीज़ को रखेंगे। परसेंटेज कम होगी तो रीजन में यहाँ पे आप साउथ रीजन सेलेक्ट करना और अपनी चॉइसेस को फिल करना, नीचे कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना, ठीक, मैं आपको समझाने के लिए। देन उसके बाद हम इंस्टीट्यूट टाइप, आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस चाहिए, प्राइवेट कॉलेज चाहिए, या प्राइवेट सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज चाहेंगे, या स्टेट प्राइवेट कॉलेज चाहेंगे, या डीम्ड यूनिवर्सिटी चाहिए आपको, तो कौन से कॉलेज आप रखना चाहोगे। जैसे किसी की परसेंटेज अच्छी है, वो चाहता है कि नहीं मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होनी चाहिए, तो वो गवर्नमेंट को टिक करेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे 71 बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज है। प्राइवेट को टिक करेगा तो 26 प्राइवेट कॉलेज है। प्राइवेट सेल्फ फाइनेंसिंग की बात करें तो कोई भी यहाँ पे नहीं है। उसके बाद स्टेट प्राइवेट में यहाँ पे हमारे पास एक ही यहाँ पे बीएससी नर्सिंग का कॉलेज है। और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में हमारे पास काफी सारी यूनिवर्सिटीज है, नहीं इसमें भी कोई यूनिवर्सिटी हमारी नहीं है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे रखेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे नेक एक्रेडिटेशन को आप कुछ भी नहीं करना, एनबीए एक्रेडिटेशन को कुछ भी नहीं करना, एनआईआरएफ एक्रेडिटेशन को कुछ भी नहीं करना। इज वुमेन्स इंस्टीट्यूट, इसको सिर्फ जो बीएससी नर्सिंग बच्चे, बीएससी नर्सिंग के लिए जो बच्चे चॉइस फिलिंग करेंगे, अगर बॉयज हैं तो इस बीएससी नर्सिंग इंस्टीट्यूट को वो नो करेंगे, ठीक। गर्ल्स जो होंगे वो अगर पहले प्रेफरेंस वुमेन्स कॉलेजेस को देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे इसको यस करेंगे, पहले उनको वुमेन्स कॉलेजेस दिखेंगे और उसके बाद हटा दो इसको, दोनों वुमेन्स और मेंस को यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बॉयज याद रखना वो यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज को नो यहाँ पे करना है, इस वुमेन इंस्टीट्यूट को नो करना है, ताकि आपको वुमेन के कॉलेजेस यहाँ पे नहीं दिखे। वैकेंसी स्टेट्स को कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है, ठीक। इस तरह से आपको यहाँ पे करना है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप अपनी चॉइसेस खुद से फिल कर रहे हैं, आप यहाँ पे आ जाओ, इंस्टीट्यूट कैटेगरी में अपना कोर्स सेलेक्ट कर लो, जो कोर्स आपको करना है, फार्मेसी करनी है, जो भी करनी है उसको सिलेक्ट करो। रीजन अपना सिलेक्ट करो, किस रीजन के आपको पहले कॉलेज चाहिए। अगर परसेंटेज कम है तो साउथ के कॉलेजेस रखने की कोशिश करो, वहां पे कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा। ईस्ट वेस्ट के कॉलेजेस रखने की कोशिश करो, वहां पे भी कट ऑफ कम जाएगा। आप यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस को भी टिक कर सकते हैं, जैसे साउथ, वेस्ट, ईस्ट, सेंट्रल, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे मैंने रखे बहुत सारे ऑप्शंस, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे स्टेट्स रखने की जरूरत नहीं है, अगर आप रख लोगे भी स्टेट वाइज भी, अगर आप प्रेफरेंस रखना चाहो तो रीजन को छोड़ो, स्टेट को प्रेफरेंस दे दो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रख लो। देन उसके बाद अब यहाँ पे अपने फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे फार्मेसी सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट रीजन में मैंने सभी रीजन यहाँ पे रखे, ठीक। या मैं इसको कुछ भी नहीं करूंगा, इसको मैं अगर आप एसी यहाँ पे रखूंगा, जैसे मैंने इसको कोई टिक ही यहाँ पे नहीं दिया तो मुझे सभी रीजन्स के यहाँ पे कॉलेजेस आ जाएंगे। अब यहाँ पे नीचे मैंने किसी को कुछ नहीं दिया, स्टेट भी मैंने नहीं सिलेक्ट करी, मैंने टाइप भी इंस्टीट्यूट का सिलेक्ट नहीं करा, मुझे जनरल यहाँ पे इतने सारे कॉलेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना, कैसे इन कॉलेजेस को आपको फिल करना। तो उसके लिए सबसे पहले आप कॉलेज का क्राइटेरिया यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या मैं इस कॉलेज के लिए एलिजिबल हूँ, इस कॉलेज के लिए कोई एग्जाम वगैरह तो रिक्वायर्ड नहीं है। तो उस कंडीशन में आप क्या काम करेंगे, उस कंडीशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे फिर इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, एक यहाँ पे आपका प्लस वाला ऑप्शन है, एक यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर वाला ऑप्शन है, इंस्टीट्यूट की आईडी है, इंस्टीट्यूट का नाम है, कोर्स है, टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी है, मतलब किस यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड है, वैकेंसी स्टेट्स में वैकेंट ही होंगी, इसकी सीट्स इंस्टीट्यूट टाइप में यहाँ पे सॉरी स्टेट की स्टेट में ये कॉलेज है, किस डिस्ट्रिक्ट में ये कॉलेज है, कि क्या एड्रेस है, उसका टाइप है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, इंस्टीट्यूट का क्या है, किस कोर्स का कैटेगरी है यहाँ पे, और एक्रेडिटेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो सिंपली आप क्या काम करेंगे, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे यानी कि इंस्टीट्यूट नेम पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे इस कॉलेज की सारी डिटेल्स देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम क्या है देखने को मिल रहा है, एड्रेस क्या है कॉलेज का वो देखने को मिल रहा है, यहाँ पे स्टेट का है किस स्टेट में ये कॉलेज है देखने को मिल रहा है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, टाइप क्या है इंस्टीट्यूट का, गवर्नमेंट प्राइवेट, कॉलेज की कैटेगरी क्या है, फार्मेसी का कॉलेज है, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एनए यानी कि इसका कोई ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट अपडेट नहीं हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे अलॉटेड स्टूडेंट्स इन लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 सालों में इस कॉलेज में जम्मू कश्मीर के कितने बच्चे हैं, जैसे यहाँ पे 12 इसमें दिखा रहा है। गर्ल्स हॉस्टल अवेलेबल है यहाँ पे या नहीं है वो भी देखने को मिल रहा होगा, बॉयज हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है वो भी देखने को मिल रहा होगा, एनबीए की एक्रेडिटेशन इसको है या नहीं है वो भी, एनबीए एनआईआरएफ नेक एक्रेडिटेशन बड़े बड़े टॉप लेवल की कॉलेजेस को होती है, इसमें कोई मसला यहाँ पे नहीं है। वेबसाइट क्या है कॉलेज की वो भी यहाँ पे देखने को मिल रही है, नेक एक्रेडिटेशन इसको मिली है या नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक एक्रेडिटेशन ए यहाँ पे आपको इसको मिला है, एनआईआरएफ की रैंकिंग इसको है वो भी बिल्कुल इसमें है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे कोर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी भी देख सकते हैं इसमें। तो इस तरह से आप इसका यहाँ पे क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। कोर्स नेम पे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कोर्स है हमारा फार्मेसी। इसमें यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया चेक करने के लिए क्या काम करेंगे, यहाँ पे जैसे ये कॉलेज है इसमें यहाँ पे फार्मेसी हो रहा है तो मैं फार्मेसी पे क्लिक करूंगा, फार्मेसी के ऑप्शन पे यहाँ पे मैं टिक करूंगा, सॉरी इसमें मैं यहाँ पे क्लिक जो ही करूंगा मेरे पास इस तरीके का यहाँ पे कोर्स की डिटेल्स आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे कोर्स की आईडी क्या है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, कोर्स का नाम क्या है, फार्मेसी है, मिनिमम परसेंटेज कितनी होनी चाहिए 12th में 50, यहाँ पे सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट क्या है आपका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो यहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी में कोई एग्जाम रिक्वायर्ड है तो उसमें यहाँ पे आपको एग्जाम भी देखने को मिलेगा। अच्छी तरह से आपको क्राइटेरिया किसका चेक करना है,
जनरल कोर्स का। जैसे आप सिंपल ग्रेजुएशन सेलेक्ट करना चाहो उसमें आपको अच्छी तरह से क्राइटेरिया चेक करना। जैसे यहाँ पे मैंने जनरल ऊपर सेलेक्ट किया है कोर्स, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैंने यहाँ पे जनरल कोर्स सेलेक्ट किया है, इनकी सिंपल ग्रेजुएशन, क्योंकि इसमें बहुत सारी जगहों पे CUET रिक्वायर्ड वगैरह होता है, यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम रिक्वायर्ड होता है। तो मैं यहाँ पे इसमें जैसे पटना वुमेन्स कॉलेज है, इसको मैं यहाँ पे टिक करूंगा। इसमें यहाँ पे मुझे सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, जैसे इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, कोर्स क्या यहाँ पे है, ठीक, स्टेट की स्टेट में लोकेटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है, सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है। लास्ट पिछले 3 सालों में कितने जम्मू कश्मीर के बच्चे इसमें 25 हैं, और उसके बाद यहाँ पे कोर्सेज इसमें कौन कौन से अवेलेबल है वो यहाँ पे सारी चीजें देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अगर मैं एग्जाम की कोशिश करूंगा चेक करने के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे मैं यहाँ पे इधर जो कोर्स का नाम है इसमें यहाँ पे क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करते ही मुझे यहाँ पे कोर्स की आईडी देखने को मिल रही है। कोर्स का नाम सिंपल BSc है। इसमें परसेंटेज कितनी है, NA, यानी कि कोई रिक्वायरमेंट इसकी नहीं है। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट यानी कि कोई एग्जाम इसके लिए रिक्वायर है, कुछ रिक्वायर है, तो इसमें यहाँ पे NA यानी कि इसके लिए कोई एग्जाम, कोई CUET वगैरह देने की जरूरत नहीं है। जिसमें आपको यहाँ पे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में NA दिखा रहा, उसमें आप ये याद रख लेना कि उसमें आपका जो है कोई एग्जाम यहाँ पे नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस दिखाने की कोशिश करूंगा, उसमें एग्जाम रिक्वायर्ड होता है। मैं दिल्ली यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ये कॉलेज है। जैसे यहाँ पे BSc ऑनर्स इन बॉटनी, ये यहाँ पे आचार्य नरेंद्र कॉलेज है, ठीक। इसमें यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा, इसमें कौन सा कोर्स है, मेरा BSc का कोर्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी कैटेगरी इसमें यहाँ पे एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ये एफिलिएटेड कॉलेज है। इस कोर्स की अगर मैं एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया चेक करने की कोशिश करूँ, मैं BSc ऑनर्स बॉटनी सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसके लिए यहाँ पे हमें दिखा रहा है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में यहाँ पे NA दिखा रहा है, इनकी इसके लिए कोई एग्जाम नहीं रिक्वायर्ड है। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री में यहाँ पे NA दिखा रहा है, लेकिन इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप याद रखना, इसमें आपको विदाउट CUET एडमिशन नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको CUET देना कंपलसरी रहेगा। सभी क्या मतलब मैक्सिमम कोर्सेज के लिए आपको CUET देने की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। काफी सारे कोर्सेज का मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि काफी सारे कोर्सेज का यहाँ पे NA दिखा रहा है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको विदाउट CUET एडमिशन यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक। तो इसमें विदाउट CUET एडमिशन आपको नहीं मिलेगा, तो इसको आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से आपको चॉइसेस फिल करनी है। अब आप चॉइसेस कैसे फिल करेंगे, मैं यहाँ पे इसको हटा रहा हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे आ गया, नर्सिंग मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। कोर्सेज को सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या काम करना है, अगर आप फी का स्ट्रक्चर भी चेक करना चाहो तो उस कंडीशन में ये वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप जो कॉलेज है उसका फी स्ट्रक्चर भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसका फी दिखा रहा, हॉस्टल का कितना है, पर एनम यानी कि पर मंथली, पर ईयर कितनी है, वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे इस वाले प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे हमारा जो है वो सिलेक्ट हो चुका है, ठीक। इसमें मैं दोबारा से मैं सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा मैं इस पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दिखा रहा है, ये वुमेन्स इंस्टीट्यूट है। इसको पहले ये नर्सिंग का कॉलेज है, वुमेन्स को मैं यहाँ पे नो कर लूंगा। अब यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे मैं जो है प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये कॉलेज हमारा जो है सिलेक्ट हो चुका है। जैसे यहाँ पे ट्रेनिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ्रॉम महाराष्ट्र हैज बीन एडेड फॉर BSc नर्सिंग कोर्स, और ऊपर यहाँ पे मुझे चॉइसेस में 1 दिखा रहा है। तो इस तरह से आप मल्टीपल चॉइसेस यहाँ पे अपने सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे चॉइसेस पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे इन कॉलेजेस की लिस्ट देखने को मिलेंगी। और अगर इनकेस आपको चॉइस गलत हो जाए, कोई कॉलेज गलत ऐड हो जाए, तो उस कंडीशन में आपके पास यहाँ पे डिलीट वाला ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करके इस कॉलेज को यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक। आपको सिंपली इसको चूज करना है। चूज करने के बाद आपको जो है वो इसको कहीं पे भी सेव करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली इसको लॉग आउट करें। चॉइसेस में आपको जो ही नंबर दिखेगा, आप इसको लॉग आउट करें तो ये आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे लॉक हो जाएगा। तो इस तरह से आपको चॉइसेस अपनी फिल करनी है। प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया, कोई डाउट होगा कमेंट्स में पूछ।